माई सेल्फ सी के यादव, आप देख रहे हैं ला बीम्स। आपका प्यारा मित्र सी के यादव। हम लेकर आए हैं आज क्लास 10 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्वेश्चंस विच नेम्स इज रिलेटेड टू गॉड। नाउ वी विल बी डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूपी बोर्ड एग्जाम एंड ऑल सिलेबस वॉट एवर हैज बीन डन इन अवर importance for the future's upcoming exam. Please let's start. The first question is related with the character sketch of the Lenchos, and we will discuss it about the important headings and the all types of facilities. So let's get started our first chapters and first question, Lencho. As you know or as you see the character sketch of Lencho, character sketch of Lencho. First heading is hard working farmers. Are you know Lencho is a simple man but a hard working farmers. Means Lencho जो था वह एक साधारण व्यक्ति भले ही था लेकिन साथ में बहुत ही हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति था, और जहाँ तक कि आपको पता भी होगा वह एक एक्स भी था. बट ही आल्सो नोन अबाउट द राइटिंग, हाउ टू राइट लेटर्स इन दिस चैप्टर्स. मतलब इस पार्ट में लेंचो के बारे में बताया जाता है कि वह हार्ड वर्किंग तो करता था लेकिन साथ में क्या था बेटा, एक एजुकेटेड पर्सन भी था. ठीक है. अगला क्वेश्चन है लव फॉर फैमिली. लव फॉर फैमिली मीन्स अपने परिवार के प्रति उसका प्रेम क्या था. इसके बारे में देखिए. लेंचोज इंटायर क्रॉप्स वाज बैडली डिस्ट्रॉयड. जैसा कि आप जानते हैं लेंचो की जो पूरी फसल थी वो पूरी तरीके से टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी बाय द हेलस्टोन्स, अर्थात बर्फबारी के कारण. सो इसलिए ही बिकम्स वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है. एज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, अपने परिवार को लेकर के. मीन्स वो अपने परिवार को लेकर के काफ़ी चिंतित हो जाता है कि हाउ कैन वी सर्व और हाउ कैन वी फीड हिम after the destroyings. And third is an optimistic persons. means एक आशावादी व्यक्ति. आप सभी जानते हैं कि वो एक आशावादी कैसे होता है. जब उसकी फसल टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है तो वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ बचती है लिविंग के लिए, हेल्प फ्रॉम गॉड. आल्दो यद्यपि हिज ओनली सोर्सेज ऑफ लिविंग वाज हैड टेकन अवे, कि उसका जो लिविंग सोर्सेज था वो टोटली क्या हो गया बेटा, डिस्ट्रॉयड हो गया. एंड ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन फिर भी उसने अपने होप को क्या किया, लॉस नहीं किया. ही हैड हिज लास्ट होप इन गॉड, लेकिन फिर भी उसकी भगवान में जो होप थी, आशा थी, वो बनी रही. एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट, और वह निश्चित हो गया दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रीज. गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेगा. इन हिज डिस्ट्रीज मतलब होता है उसकी इस कठिनाई भरे में, मतलब उसके इस कठिनाई भरे जीवन में भगवान क्या करेगा, उसकी मदद करेगा. एंड द फाइनल सबमिशन इज एन इनोसेंट मैन. आर यू नो लेंचो इज आल्सो एज अ हार्ड वर्किंग फार्मर्स आल्सो इनोसेंट मैन. लाइक दैट लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो नहीं जानता था दैट कि वेयर देयर वाज नो सच लिविंग पर्सनस, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, लिविंग पर्सन मतलब होता है जीवित व्यक्तियों में नहीं है, एज अ गॉड, भगवान के नाम का. हु कुड सेंड हिम, जो उसे भेज सके, मनी, पैसों को. मतलब लेंचो वास्तव में यह चीज़ नहीं जानता था कि भगवान के नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर होगा, और ताकि कोई उसे पैसे भेज सके अपने फसल को फिर से उगाने के लिए. विच शो हिज इनोसेंस, जो उसके इनसो मतलब दिखाता है, इनोसेंस मतलब होता है उसके भोलेपन को. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आपका है स्ट्रॉन्ग बिलीव्स इन गॉड. एज यू नो लेंचो ऑप्टिमिस्ट तो था ही, लेकिन साथ में उसकी भगवान में बहुत ज़्यादा क्या थी, स्ट्रॉन्ग बिलीव थी, बहुत ही विश्वास था. क्या, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में अटल विश्वास था. एज ही साउट हेल्प फ्रॉम गॉड, जैसे कि उसने भगवान से मदद की मांग की. वेन, जब हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई. ही रोट हिम टू सेंड 100 पोसेज, ही रोट उसने लिखा हिम उसे, टू सेंड भेजने के लिए, 100 पोसेज 100 पैसे को, मतलब उसने उन्हें 100 पैसे भेजने के लिए एक पत्र लिखा. बट वेन ही रिसीव्ड 70 पोसेज, लेकिन जब उससे सिर्फ 70 पैसे ही प्राप्त हुए, 70 पोसेज, तो क्या हुआ, ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ कुक्स, तो उसने तुरंत ही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या बोला, बंच ऑफ कुक्स मतलब होता है चापलूसों के गुच्छे. ही रिरोट, उसने फिर से लिखा, अ लेटर, एक पत्र, टू गॉड, भगवान को, फ्रॉम द रिमेन 30 पोसेज विच शोज हिज फर्म फेथ इन गॉड, जो उसके भगवान के प्रति फैथ को दिखाती है. नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेट्स विद द कैरेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर्स. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड प्लीज रिपीट अगेंस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस and you can easily better solve and easily better know about these situations. Please, we are getting to start our second character sketch named postmaster.
द पोस्टमास्टर वॉज अ काइंड जनरस हेल्पफुल हेमेबल एंड गॉड फेयरिंग मैन। मीन्स जो पोस्टमास्टर था वह क्या था, जनरस था, उदार था, हेल्पफुल था, एक मददगार था, एमेबल्स एंड गॉड फेयरिंग्स, भगवान से डरने वाला व्यक्ति था। ही रिसीव्ड अ लेटर, उसने एक पत्र को प्राप्त किया, फ्रॉम लेंचो, लेंचो से, विच वॉज राइटन टू गॉड, जो भगवान के लिए लिखा गया था। आस्क फॉर 100 पोसेज, और 100 पैसों की मांग की गई थी। मतलब भगवान के लिए लिखा गया पत्र उसे मिला जिसमें 100 पैसों की मांग की गई थी। सो दैट ही कुड शो हिज फील्ड अगेन, इसलिए उसने इसलिए मांग किया था क्योंकि वह अपने खेतों को फिर से शो करना चाहता था, बोना चाहता था। एंड द पोस्ट मास्टर फेल्ट, और जो पोस्ट मास्टर है वह सोचता है कि सिंपैथेटिक्स टुवर्ड्स लेंचो, लेंचो के प्रति सहानुभूति रखता है। एंड ही गिव अप अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह अपने सैलरी का कुछ हिस्सा देता है। एंड आस्क्ड ऑल ओवर अदर्स एम्प्लॉयज़ टू हेल्प, और दूसरे व्यक्तियों से भी उस मदद के लिए मांग करता है। एंड इवेंट्स फ्रेंड्स वर मेड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द काजेज ऑफ चैरिटी, लाइक दैट इवन, उन सभी से, फ्रेंड्स अपने मित्रों से, मेड फॉर द कंट्रीब्यूशन मतलब होता है दान के रूप में, फॉर द काजेज ऑफ चैरिटी, उनके सहयोग के लिए मांगा गया। एंड ही मैनेज, और उसने व्यवस्था किया, टू कलेक्टेड, इकट्ठा की 70 पोसेज ओनली, 70 पैसे। ही सेंड द मनी टू द लेंचोज अलॉन्ग विथ रिप्लाई, उसने लेंचो को अलॉन्ग विथ मतलब के साथ, रिप्लाई मतलब उत्तर के, उसने लेंचो को उत्तर के साथ भेजा। ही डिड सो इन ऑर्डर टू प्रीवियस द मैन्स फैथ इन गॉड, उसने उसमें भगवान की सहानुभूति दिखाई। एंड ही वॉज फैट एमेबल्स फॉलोज ऑफ द कंपोनेंट काइंड्स पर्सन्स, और इस तरीके से वह बहुत ज़्यादा सहानुभूति और सहयोगी व्यक्ति था। हु अंडरस्टैंड, जो समझता है। एंड वाज अमेज्ड बाय द डिपेल्स ऑफ द फेथ इन गॉड, और वह भगवान के इस कार्यों के प्रति में अपने सहयोग देता है। एंड ही मेक्स श्योर्स दैट्स, और वह निश्चित कर देता है लेंचोज फैथ, लेंचो की सहानुभूति को, इन इट एक्ट्स विथ एम्पैथेटिक ह्यूमन बींग्स नेचर्स, की अभी भी मानव जाति में कहीं ना कहीं अभी भी सहानुभूति है। दैट कंपेयर्स टेक्स ह्यूमन्स बींग्स फीलिंग्स, जो मानव की सहानुभूति को प्रदर्शित करती है। एंड ही वॉज वेरी हेल्पफुल पर्सन्स, और वह बहुत ही सहायक पर्सन था। एंड डिड नॉट वांट टू सेक्स अ पर्सन्स फैथ इन गॉड, और वह किसी भी तरीके से वह उस व्यक्ति की फैथ को अडिग रखना चाहता था। एंड दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंस फॉर योर एग्जाम। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट द लेंचोज फील्ड। We will be discussed with the seriously, and the third question is how did hailstones affected the Lenchoj field. Lencho was a poor farmer, needed a showers badly in his field. Are you know, Lencho was a poor farmer, Lencho बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति था, and needed a showers badly in his field, और अपने खेतों को, उसके खेतों को बहुत ही ज़्यादा बारिश की आवश्यकता थी। ही वॉज श्योर, वंचित था, दैट कि इट वुड रेंस एज ही हैड सीन्स कुड इन द नॉर्थ ईस्ट, जैसे ही वह उत्तर पूर्व दिशा की तरफ से आते हुए बादल को देखता है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने का समय होता है। द बिग ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, और बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो जाती है। लेंचो बिकम्स हैप्पी टू सी दैट, लेंचो यह देखकर खुश होता है। एंड ही कंपेयर्स इट विथ अ न्यू कॉइन्स, और उसे वह नए सिक्कों की तुलना से करता है। एंड द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, और वह बड़ी बूंदों को 10 सेंट से तुलना करता है। एंड लिटल्स वंस आर 5, और छोटे की 5 सिक्कों से। एंड बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, बट सडनली, लेकिन उसके साथ में, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, बहना प्रारंभ हो जाती है। अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ साथ। वेरी हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल्स, और उसके साथ में क्या हो जाता है, हेलस्टोन, बर्फबारी भी गिरना प्रारंभ हो जाती है। द बॉयज रन आउट टू कलेक्ट हेलस्टोन्स विच सिम्स लाइक सिल्वर कॉइन्स फॉर द प्रेजेंट पील्स, वो बच्चे जो बाहर होते हैं वह उसे कलेक्ट करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं उस हेलस्टोन को, उस बर्फ़ के टुकड़े को, विच वाज लाइक सिल्वर कॉइन्स, जो सिल्वर कॉइन की तरह लग रहे थे। फॉर एन आवर्स, लगभग 1 घंटे तक। द हेल रेन्स एवरीवेयर, जो 1 घंटे तक थी वह सभी जगह बर्फबारी हुई। एंड डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स ऑफ द फील्ड्स दे कवर्ड एट साल्ट, और उसे ऐसे ढक लिया जैसे कि मानो कोई नमक ने ढक लिया हो। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे, जो पौधे थे वो उसके फूल जा चुके थे। एंड द क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो क्रॉप थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट द लास्ट क्वेश्चन विल बी स्टार्टेड। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, मीन्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज और पोस्ट मास्टर ने लेंचो की किस तरीके से मदद किया।
एंड हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू हेल्प देम, और उसकी मदद पा करके लेंचो ने किस तरीके से रिएक्ट किया या लेंचो ने क्या कहा। तो चलिए देखते हैं आंसर। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नाइस एंड जनरस, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो बहुत ही उदार और अच्छे व्यक्ति थे। दे लाव्ड फर्स्ट व्हेन दे सा लेंचोज लेटर्स, वे पहले हंसते हैं जब वो लेंचो के पत्र को देखते हैं। एड्रेस टू गॉड, जो भगवान के नाम पर थी। बट सुन, लेकिन शीघ्र ही, दे बिकेम सीरियस, वो गंभीर हो जाते हैं। एंड दे डिसाइडेड टू सेंड हिम सम मनी, और उसे कुछ पैसे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। दे कलेक्टेड 70 पैसेज, वो 70 पैसे इकट्ठा करते हैं। एंड पुट द मनी, और पैसे को अंदर रखते हैं। इन द एनवेलप, उस लिफाफे में। एंड एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता लिख करके भेज देते हैं। वेन लेंचो ओपन्स द एनवेलप, जब लेंचो उस लिफाफे को खोलता है, ही फाउंड इट इन इट ओनली 70 पैसेज, वो उसमें सिर्फ 70 पैसे ही पाता है। वेयर एज, उसके स्थान पर ही हैड आस्क्ड, जबकि उसने पूछा था गॉड, भगवान से, फॉर 100 पैसेज, 100 पैसों के लिए। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन अवे 30 पैसेज, ही थॉट, उसने सोचा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, हैड टेकन अवे, निकाल लिए हैं 30 पैसेज, 30 पैसे, फ्रॉम द एनवेलप, उस लिफाफे से। सो ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, और इसलिए वो उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। आज के चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट सेशन चल रहा है, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ब्रीफ आउट लेंचोज डीप फैथ इन गॉड। एज यू नो, लेंचो हैड फर्म फैथ इन गॉड, लेंचो का जो भगवान में था वो अटल विश्वास था। एंड ही बिलीव्ड, और वह विश्वास करता था, दैट कि गॉड सीज एवरीथिंग, जो भगवान है वह सब चीज़ देख रहा है। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने एक पत्र लिखा, डिमांडिंग, मांग करते हुए, हिम 100 पैसेज, 100 पैसों की। अर्थात लेंचो को भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए उसने भगवान से 100 पैसों की मांग की। फॉर लिविंग लाइफ, जीवन जीने के लिए। एंड सो हिज फील्ड अगेन, और अपने खेत को फिर से बोने के लिए। ही बिलीव दैट, उसने विश्वास किया कि, या उसे विश्वास था कि, गॉड इज ओनली वन, भगवान एक अकेला ऐसा व्यक्ति है, हु विल हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेगा, इन हिज बैड सिचुएशन, उसकी बुरी स्थिति में। ही आस्क्ड गॉड 100 पैसेज, बट उसने भगवान से 100 पैसों की मांग की। बट वेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज, लेकिन जब उसे सिर्फ 70 पैसे ही मिलते हैं, देन ही रोट 1 मोर लेटर्स फॉर हिज रिमेन्स पैसेज, तो वह बचे हुए पैसों के लिए फिर से पत्र लिखता है। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था अ लेटर टू गॉड, आज हमने इसे कवर कर लिया। अगर आप इसे नहीं नोट किए होंगे तो आप भी इसे जल्द से जल्द नोट कर लीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। एंड यह जो चैप्टर्स है आपके लिए, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हेल्पफुल साबित होगा। तो आप सभी लोग इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा। आप देख रहे थे लॉ बीम्स, अपने प्यारे मित्र CK यादव के साथ। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।